हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं फिर से हैं और फिर से रीडिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि रैंडम रीडिंग तो जन बनता है, जनता क्या होता है रैंडम रीडिंग तो बनता है तो इसलिए जो है हम रैंडम रीडिंग करने के लिए आए हैं। और एक छोटा सा रैंडम रीडिंग करके हैं, तुरंत फटाक से करेंगे और झटाक से निकल जाएंगे, क्योंकि क्योंकि क्या है, क्योंकि काम है भाई हमको, हैं हमेशा। क्या सास भी कभी बहू ही होता है काम है हमको। काम मतलब क्या है, यही कलरिंग करना है, इधर उधर का किताब पढ़ना है, कुछ कुछ करते रहते हैं, अपने आप को माइंड को बिजी रखते हैं। और क्या है, वैसे हमको बड़ा दुख पहुंचा काहे के लिए कि हमारा कल का रीडिंग में आप लोगों के कमेंट हमने पढ़े कि आप लोग रोए, आप लोगों का मन उदास हो गया। देखिए, हमारा आप लोगों को रुलाने का कोई इरादा नहीं था, है। और मुखिया जी कभी नहीं चाहेंगे कि गाँववासी रोएं, हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम अपनी तरफ से आपके चेहरे पे मुस्कान ला पाएँ। अब हमारी जो कोशिशें हैं वो बेकार चली जा रही हैं तो बुरा लगता है, हैं। और देखिए, रोने का नहीं था, हमने रुलाने के हिसाब से, रुलाने के लिए तो हमने रीडिंग नहीं करा था। और हमारा गाना सुन के जो चीज़ें चैनल होती हैं, जो चीज़ हमारे इंट्यूशन हमको बताती है, जो चीज़ हमको चैनल होता है या डाउनलोड हमको आते हैं, वो हम बताते हैं। अब बताइए, किसी को रुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं था भाई। और आप लोग इमोशनल हो गए, है ना। कमेंट में ईशा का कमेंट आया था, ईशा शर्मा, आई थिंक ईशा शर्मा, कि रीडिंग देखते देखते इतना रोना आया कि मम्मी के सामने भी कंट्रोल करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को रोना काहे आया भाई? हमने तो ज़िंदगी के कुछ रियल फैक्ट्स बताए थे। अब आप लोग इमोशनल हो गए। हाँ बिल्कुल, मुखिया जी के गाँव वासी हैं भाई, तो मुखिया जी जैसे ही होंगे। कुछ बातें बिल्कुल डायरेक्ट दिल पे हिट करती हैं। हो सकता है हमारी कोई ऐसी बात जो आपके डायरेक्ट दिल पे जाके लगी हो, लेकिन जहाँ तक हमें याद है, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया था। किसी के दिल में चोट करने के लिए तो कोई बात नहीं बोली थी। बट फिर भी अगर हमारी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी है ना, तो इसके लिए हम हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारा आप लोगों को रुलाने का, आप लोगों को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। यकीन मानिए कि हम ना किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ हील करना चाहते हैं, सिर्फ हील। हमारी बातें सुन के आपको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, किसी का कुछ अच्छा करें और आपको बहुत अच्छा फील हो, बस यही चाहते हैं। आपको रुलाना नहीं चाहते और ना ही आपको दुख देना चाहते हैं। कम से कम मुखिया जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते भाई, क्योंकि मुखिया जी भी आप ही लोगों के उसी जगह पर बैठा है जहाँ पर आप बैठे हैं। इसलिए हम हर किसी की तकलीफ़ को समझते हैं। और फिर भी अगर हमारी कोई बात आप लोगों को बहुत बुरी लगी हो, तो मतलब बुरी लगी हो, तो उसके लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं। क्षमा कीजिएगा हमको, हाथ जोड़ के हम क्षमा मांगते हैं। हमारा आप लोगों को रुलाने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था। पता नहीं ऐसा क्या बोला हमने कि आप लोगों को दुख हुआ। खैर, अब हम रीडिंग करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक क्या है? रैंडम रीडिंग, ठीक है। फेवरेट टॉपिक है ना आप लोगों का, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो रैंडम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल टैरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंजल टैरो। और देखते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। किसी की भी एनर्जीज आए, जैसी भी आए, वो हम आपको बताएंगे। क्या हो रहा है वैसे? जस्टिस का वेट हो रहा है ना पता है हमको, बहुत सारे लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से जस्टिस ने अपना थोबड़ा भी तो नहीं दिखाया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने रीडिंग अपलोड की है मिरर्स क्राइंग, वो ज़रूर देखिएगा। पता नहीं किसकी हेल्थ पे थोड़ा सा कंसर्न का विषय है भाई, कंसर्न का विषय है। देख लीजिएगा वो रीडिंग किसके लिए है मालूम नहीं, लेकिन किसी की हेल्थ पे थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसमें अंग प्रदर्शन करने की क्या बात है? नहीं, मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं हम। आपको बस कहते हैं ना, हम थोड़ा सा चेहरे पे आप लोगों को मुस्कान आ जाए, बहुत बड़ी बात है? हम बस ये बताना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी करिए, लेकिन ऐसे नंगे बदन बैठने की क्या ज़रूरत है भगवान जी के सामने, है स्पिरिचुअलिटी नहीं,
दिस इज़ एन एंजल, ओके, दिस इज़ एन एंजल। तो एंजल का एंजल टैरो है ये, तो ये एक एंजल है। देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स है गाइस, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज नाइट ऑफ कप्स। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है नाइट। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, मिरर्स क्राइंग जाके देख लीजिएगा, हमने आपको बोला था कि आपको किसी सेलिब्रेशन में बुलाया जाएगा, कोई अनुष्ठान जो धार्मिक रिलेटेड हो। ये देखो कंफर्मेशन है। अभी रैंडम रीडिंग पे बैठे हैं और 10 मिनट 15 मिनट हुए हैं उस रीडिंग को अपलोड पे डाले हुए, अभी अपलोड हुआ है। उसके बाद ही हम रीडिंग करने बैठे हैं और ठीक वैसी ही एनर्जीज आ रही है जो हमने मिरर्स क्राइंग में पिक की थी। अब आप बोलिएगा विशेष टिप्पणी आप लोगों की, यहाँ पर ठीक वैसी ही एनर्जीज आ रही है। रैंडम रीडिंग है ऑब्वियसली, तो किसी की तरफ से कोई आपको धार्मिक अनुष्ठान में निमंत्रण आ सकता है जहाँ पर आप शायद आरती उतारेंगे या आपकी भी आरती उतारी जा सकती है गाइस, वो भी हमने आपको बताया था। ठीक है, किसी के घर पे आपका निमंत्रण आएगा, आपको इनविटेशन आएगा किसी स्पेशली स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड कहीं पर आपको इनविटेशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, दिस सेलिब्रेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, लाइक सत्संग वगैरह जो भी है, जैसा कि हमने आपको बताया, कीर्तन, सत्संग, धार्मिक कोई अनुष्ठान। ठीक है, तो ज़रूर उसका पार्ट बनिएगा, जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिए माइंड भी आपका लगा रहेगा, दिल भी लग जाएगा, टाइम भी आपका जो है वो कट जाएगा। ठीक है, ये घर पे बैठ के उल्टा सीधा अंट शंट सोचने तो अच्छा है ना। थोड़ी देर वहाँ जाके भगवान जी का नाम ले लेंगे, मन को शांति भी मिल जाएगी, अच्छा भी लगेगा आपको, अच्छा भी महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये है अभी तक की एनर्जीज विच इज़ गुड। किसी से मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही हैं वैसे। ठीक है, मुलाकात तक ही रहना चाहिए। ठीक है, मुक्कालात नहीं करना है जाके। खैर आगे देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉग्निशन। आपको जहाँ पे भी आपको निमंत्रण दिया जाएगा वहाँ पे भाई आपकी वाहवाही भी बहुत होगी। क्या कर रहे हो, कित्थे भाया कित्थे, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के हैं? मुखिया जी से छुपा रहे हो? कहे नहीं, कोई बात नहीं, छुपाओ, ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें ना मुंह फाड़ने की नहीं होती है। हमारा हश्र देख लो, जीता जागता एग्जाम्पल है ना अभी आपके पास। ठीक है, मुंह फाड़ने का नतीजा तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुंह मत फाड़िए। हर चीज़ मुंह फाड़ने की नहीं होती है, सब चीज़ें बर्बाद हो जाती है ज़्यादा मुंह फाड़ने से। तो अपने अंदर तक सीमित रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर आप लोगों की बड़ी तारीफ़ें होंगी यार, आप लोगों के जलवे होंगे, जलवे। ठीक है, वाह, जलवे के साथ साथ आप लोगों को हलवा भी मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो जलवा और हलवा दोनों का आनंद उठाइएगा। ठीक है, बढ़िया है यार, बढ़िया है। हमको भी थोड़ा सा भेज देना, हमको हलवा बहुत पसंद है। वो वाला जो गुरुद्वारे में होता है ना, कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद होता है ना, हमको ऐसा तसला भर के देने का। तसला होता है, क्या होता है जिसमें सीमेंट पोत पोत के वो करते हैं ना, वो भर के देने का यार, हमको बड़ा अच्छा लगता है। मुँह में पानी आ गया, कमरे में बाढ़ आ जाएगी अब और हम डूब मरेंगे यहीं पे। तो चलिए आगे करते हैं रीडिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, डिसीजंस। ये किसी और की भी एनर्जी लग रही है हमें। somebody is about to take some decision related to you। नहीं, तुरंत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं, अभी रुकिए। डिसीजंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन हमने किसी और की भी एनर्जीज पिक की हैं। लेट्स सी, somebody is about to make some kind of a decision related to you। what kind of decision, right? King of Swords, very practical and very straightforward personality। गोदी पे आगे गिरा है, क्या है ये? 9 of Swords, स्ट्रेस। ये किसकी एनर्जीज है? 9 of Swords, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, ये आपकी भी एनर्जीज हैं।
किसी प्रकार के डिसीजन लेने में कहीं पर कोई नुकसान, कोई 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 ऑब्स्टेकल उठा रहे हो क्या? कोई चैलेंज आ रहा है, कहीं पर कोई चुनौती आ रही है कोई डिसीजन लेने में? यू कैन रीच आउट मुखिया जी के पास। मुखिया जी के पास हर सोल्यूशन का हल है भाई, हैं? हमारे पास ये डिवाइन टूल है ना, इससे हम आपको गाइड कर देंगे, इससे हम आपको मदद कर देंगे। कार्ड में जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कहीं पर परेशान हो रहे हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट। अरे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया भाई, आ गया, मुबारक हो। ये मिरर स्क्राइंग के दौरान आपको अगर याद हो तो 2 कार्ड धपाक से गिरे थे और झपाक से हमने पकड़ा था, जस्टिस के साथ ये कार्ड आया था। यानी आपको समझ में आ रहा है क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? समझ में यही है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपकी जो डेडिकेशन है वो रंग लेके आएगी गाइस। रंग रंग कलर करो यार, कलर करो। पता नहीं कहाँ हो आप लोग, काहे कलर नहीं कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा यार। क्यों अपनी ज़िंदगी को बेरंग बना रखा है भाई? अब मुखिया जी जिंदा है, जब मुखिया जी मर जाएंगे ना तब अपनी ज़िंदगी को बेरंग कर लीजिएगा, जो मर्जी कीजिएगा। तब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा ना, तब जो मर्जी कीजिएगा। वे मुखिया जी के रहते ना ऐसा ऐसा थोबड़ा लटका के नहीं रहने का, ठीक है? मुखिया जी लटका के बैठे हैं, ये क्या कम है क्या है? खैर आगे देखते हैं। भाई आपकी जो डेडिकेशन है ना, जो मतलब भाई आपके सब्र, आपका हार्ड वर्क, जो भी आपने जहाँ पर भी कितना एफ़र्ट्स लगाया है, अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है ऑब्वियसली, कहीं पर तो आपने बहुत दिया है यार, बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं। 100% दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं उस पर, कर करके आप तो इतने प्रो हो गए हैं, जैसे मतलब आप लोगों को सिखा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर लव और लव गुरु बन गए हो। आपको रिलेशनशिप की ऐसी नॉलेज हो गई है आपको कि आप किसी के मेंटोर भी बन सकते हो। लाइक इतने अच्छी एडवाइस आप दे सकते हो। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है, देखो शेर के दांत गिन रहे हो, तो काहे इतना परेशान हो रहे हो भाई? जब जज्बा ऐसा होना चाहिए ना शेर के दांत गिनने वाली, तो फिर स्ट्रेस काहे का भाई? काहे का स्ट्रेस? नहीं 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 नहीं, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं। आई हेट टीयर्स पुष्पा, हैं? बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, नो रोना धोना है। ये देखिए एंजल ऑफ करेज आई हैं आपके लिए, ठीक है? स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड 11 थोड़ी होता है, तो गलत लिखा है यार। स्ट्रेंथ कार्ड इज नॉट 11, 11 नंबर इज जस्टिस। यार ये तो गलत है, ये देखो 11, 9 नंबर हर्मिट होता है, 11 नंबर जस्टिस का होता है। और स्ट्रेंथ कार्ड तो एट्थ नंबर होता है, 8 नंबर, जिसमें क्या कहते हैं, इन्फिनिटी का साइन होता है। 8 नंबर बनाता है वो। यहाँ पे एंजल टैरो में तो कुछ गड़बड़ है यार, फिर पता नहीं, हमें सारे रोमन नंबर्स देखने पड़ेंगे। हालांकि आपको 11 नंबर से हमको यहाँ पे ये चीज़ हमको पता नहीं क्यों दिखाई दी, गलत है ये। यहाँ पे 8 होना चाहिए था, बट अगर ऐसा है भी तो ये 11 नंबर जस्टिस का प्रतीक है। 11 नंबर वाला कार्ड जो होता है वो जस्टिस दिखाता है, ठीक है? हम देखते हैं जो भी है। स्ट्रेंथ आपको बोला जा रहा है, करेज, एंजल ऑफ करेज है यहाँ पर, ठीक है? लियो एनर्जीज, एस ऑफ कप्स आया है, दिख गया था मैं, लव। अच्छा तो स्ट्रेस का कारण लव है यार। वही घूमते फिरते आप लोग फिर से वही लव पे चले जाते हो यार। अभी थोड़ी देर पहले मिरर स्क्राइंग पे हमने आपको बताया था अनरिक्वाइटेड लव, फॉरबिडन लव, प्लेटोनिक लव, अनकंडीशनल लव, लव लव लव। अरे भाई क्या करना है लव का बताओ? अचार डालोगे, मुरब्बा बनाओगे, हैं? फिर कौन से हाट पे जाके बेचने जाओगे बताओ? कोई खरीदने वाला नहीं है, नहीं बिकता है भाई, नहीं। आजकल किसी को कितना भी दो यार, सबका ईमान बिकाऊ है भाई, सबका ईमान बिकाऊ है। एक हल्दीराम का डब्बा दे दो, उस पे लोग बिक जाते हैं, मालूम। सच बता रहे हैं, हमने देखा है, हमने, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
सब एक एक शादरे की बालूशाही के डब्बे भी बिक जाते हैं यार रिश्तेदार। क्या क्या मतलब है यार, क्या बोलें हम। गलत को गलत गलत नहीं बोलते हैं, वो गलत को सही बोल देते हैं। इतना बुरा टाइम आ गया ना यार कि सब सब बिकाऊ है यार, सब बिकाऊ है। ऊपर से आप चले हैं प्यार खरीदने। प्यार 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 क्या करेंगे? प्यार इश्क मोहब्बत किधर है? प्यार इश्क में नहीं है, इस कलयुग में नहीं है। लोग जगह जगह इधर उधर इन्वॉल्व होते फिर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भरमार है, खून हम खून हो रहा है। रिलेशनशिप्स की ऐसी तैसी कर रखी है लोगों ने, ठीक है। कोई किसी का नहीं है। अगर कोई आपका सगा है ना तो सिर्फ आपके माँ बाप हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, माँ बाप भी टॉक्सिसिटी से भरपूर आजकल केसेस हैं। हमारे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और उनको जो हमसे खुद रीडिंग ले चुके हैं, मदर पेरेंट्स फादर सब टॉक्सिक कार्मिक परेशान करके रखा है, ज़िंदगी पूरी झंड। हम ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी यार, कब ख़त्म होंगी बताओ। कोई कितना ही किसी को हील कर लेगा। हम कोई जादूगर थोड़ी है यार, हम कोई जादूगर थोड़ी हैं कि एक से छड़ी घुमाई और हमारे सारी चीज़ें ठीक हो गई। थोड़ी देर के लिए हम आपको बात करेंगे, आपको काउंसिल करेंगे, आपको हील करेंगे, यू विल फील गुड। लेकिन अगले ही थोड़ी दिनों के बाद, थोड़े घंटों के कुछ घंटों के बाद ही आप लोगों की एनर्जीज वापस से डिटेरियोरेट हो ही जाती है। घुमा फिरा के आप लोगों को वही चीज़ें ट्रिगर करती हैं, वही चीज़ें याद आती हैं, आपको परेशान करती हैं। आप हमसे जब बात करोगे तब आपको अच्छा लग जाएगा कि चलो मिनी से बात हुई, यू विल स्टार्ट फील गुड। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आपको आपके अपने टॉक्सिक फैमिली से डील करना है, वो आपको फिर से कुछ कुछ बोल देंगे, तब आपको मिनी की कही हुई कोई बात याद नहीं रहेगी गाइस। आपको वही बात ट्रिगर करेंगे जो आपकी फैमिली आपको बुरा भला बोल रही है, बुली कर रही है आपको। हमको मालूम है यार, हमको इसलिए मालूम है क्योंकि हम भी आपके उसमें बैठे हैं ना यार। हम क्या बोलें, क्या बोलें। आप लोग यहाँ पे ये जो आप हमको बॉदर क्या कर रही है, हमारे लिए कंसर्न यही है ना कि ये स्ट्रेस का कारण क्या है, ये लव। कहाँ प्यार के पीछे भाग रहे हो यार, कब तक भागोगे? डिसीजंस, ओके। हायरोफेंट एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मैरिज ऑल्सो। यहाँ देखो 5 नंबर है, ये तो करेक्ट है यार। हायरोफेंट 5 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ये गलत क्यों काहे दे रखा है यार? 11 नंबर थोड़ी होता है स्ट्रेंथ का। हम गलत है ही नहीं। स्ट्रेंथ इज़ नॉट 11 नंबर, स्ट्रेंथ इज़ 8 नंबर। एंड हायरोफेंट ये तो करेक्ट है। किसी पर्टिकुलर पर्सन, समबडी इज़ अबाउट टू मेक अ डिसीजन रिलेटेड टू यू, वो हमने आपको बताया था। समबडी वॉन्ट्स टू लाइक मैरी यू। बट एक बात हम आपको दोबारा से बताना चाहेंगे, किसी की भी एनर्जीज हो, ये कोई नया प्राणी हो कोई पुराना प्राणी हो, डजंट हैव टू बी, जो भी है। लेकिन प्लीज़ यार, रिलेशनशिप की ना मतलब कुछ भी, अब सच बता रहे हैं, ये सब चीज़ें ना बिल्कुल भी बहुत ख़राब हो गई हैं चीज़ें ना। लोग मतलब एक दूसरे का खून पीने के लिए आतुर हैं। 2 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर से वही अंधेरा अंधेरा। हमको नहीं समझ में आता कि लोगों का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है यार। 2 मिनट नहीं होते, पहले मतलब 2 दिन नहीं गुजरते हैं, उसके बाद ही तीसरे दिन जो है पार्टनर में कीड़े लग जाते हैं, लोगों को कीड़े नज़र आते हैं। शुरुआत में जो है चकाचौंध वाली दुनिया दिखाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद फिर वही सेम पैटर्न रिपीट होता जाता है। बोर हो जाते हैं लोग बड़ी जल्दी अपनी शादी से, अपने पार्टनर से। कितनी गलत बात है यार। एक वो मूवी है भाई खुदा गवाह, एक वो मूवी है बागबान, एक वो मूवी है वीर ज़ारा। कहाँ है ऐसे लोग यार? फिल्मों में ही होती है क्या ऐसी चीज़ें? क्या बोले यार, रियलिटी तो कुछ और ही होती है, क्या करें, समझ में नहीं आता। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। गाइस, किसी की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है, जो शायद किसी प्रकार के डिसीजन लेने में आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंड दिस डिसीजन इज़ रिलेटेड टू लव। शायद आप मूव ऑन करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। दैट्स वाई इट्स अबाउट टेकिंग करेज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विच इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर। कहीं पर तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप या तो
आगे बढ़ जाना चाहते हैं जीवन में, कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं जो किसी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं इन रिगार्ड्स विद यू, एंड एक बुनियाद, एक ऑनेस्टी की बुनियाद पे रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। सम काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग किसी की एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट वाली, शादी की कमिटमेंट वाली। लेकिन हमने आपको जैसा कि बताया कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा गाइस। सोच समझ कर डिसीजन इसलिए लीजिएगा क्योंकि फिर 2 दिन बाद फिर से आपको वो सैडनेस, आप ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन जब जब जो होना है तब तब वो होना है, ठीक है। तो वापस से किसी सैडनेस वाली एनर्जीज़ में जाएंगे, वो तो हम नहीं जाएंगे। ये देखो स्ट्रेस है, ये सैडनेस है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको सबसे पहली बात, जो भी आपको धार्मिक अनुष्ठान से रिलेटेड कहीं पर निमंत्रण आता है, वहाँ का पार्ट अवश्य बने, उसमें भाग अवश्य लें, ठीक है। ज़रूर जाएं, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। पेज ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, और वहीं पे जाके हो सकता है कि आपको कुछ नए दोस्त मिलेगा। इस समबडी माइट अप्रोच यू फॉर फ्रेंडशिप ऑल्सो, और इस धार्मिक अनुष्ठान का पार्ट बन के हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया दोस्त आए जीवन में, जो आपको इस सैडनेस से बाहर निकाले। बहुत सारी सिचुएशंस बन रही हैं वैसे। लेट्स सी, लास्ट कार्ड लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को पैक करते हैं। आ गया कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स के नीचे ओके, टू पीपल आर ट्रस्ट, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर दो नाइट है। सम काइंड ऑफ अ मैसेंजर, सम काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ अबाउट टू अप्रोच यू, ठीक है। कोई फ्रेंडशिप चाहता है आपके साथ, ठीक है। शुरुआत से डील करना, शुरुआत से आपको somebody wants to know you। कोई नया पर्सन हो सकता है जहाँ पे आप इस धार्मिक अनुष्ठान में मिलेंगे उनसे, उनको आपसे बात करने में दिलचस्पी होगी, एंड ये पर्सन हो सकता है आपसे एज गैप हो, ठीक है, एज गैप हो, और इनको आपसे कोई बात करनी हो रिलेटेड टू योर लाइफ, ठीक है, योर लाइफ, व्हाट यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हाट यू थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। काफ़ी क्यूरियस पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में इज़ अबाउट टू कम, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट है ना, तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग पीपल। कुछ लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, आई एम पिकिंग अप एक से ज़्यादा ही, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बासी माल की भी एनर्जीज है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है किसी का, ठीक है। कोई बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, कोई काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो सकता है, ठीक है। कोई आपका एक लॉयल फ्रेंड हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, किसको चूज़ करोगे आप? ऑब्वियसली किसी ऐसे को मत चूज़ कीजिएगा जो ज़िंदगी आपकी उदासी से भरे, ठीक है। किसी ऐसे को चूज़ कीजिएगा जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लेके आए, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में लव लेके आए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ फ्रीडम। हमें लग रहा था, सच बता रहे हैं, गॉड प्रॉमिस, आई थॉट कि डेविल होगा, हमें लग रहा था कि डेविल होगा फॉर श्योर। हमें लग रहा था बॉटम ऑफ द डेक डेविल होगा। गॉड, व्हाट अबाउट माय इंट्यूशन, यही कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। हमने देखा भी नहीं था, डेविल ही है। बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास ना इस समय। इतने सारे अच्छे ऑप्शंस के बाद भी आपको चुनने में दिक्कत आएगी। यस, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। और ये किसी और पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज हमने पिक की है जो आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। ये बासी प्राणी है, खैर बाकी नए लोग तो बिल्कुल नए हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन बार बार उस सेम पैटर्न पे फंस के कोई फाइनली ना, यू हैव टू रिलीज़। कल भी एंजल्स ने आपको मालूम है ना, लेट गो का कार्ड दिया था। फाइनली यू हैव टू रिलीज़, आपकी फ्रीडम, आपको फ्री होना है। इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री। बार बार इन्हीं एनर्जीज में रहना ना यार, कुछ आपको कुछ नहीं देगा।
ठीक है। रिलेशनशिप ऑफिशियल होना चाहिए। देखिए टाइम पास के रिलेशनशिप में कोई बिलीव नहीं करता है। दुनिया क्या बोलेगी, अब आप बोलेंगे दुनिया से हमें क्या करना है। देखिए दुनिया में रहने के लिए दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है ना। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। हर समय ना अपना जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लॉजिक, वो सब नहीं चलता है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियलिटी है। ठीक है, एंजल आंसर्स लेते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोग डेफिनेटली स्टक होंगे, परेशान होंगे, ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरे हुए एनर्जीज हैं आपके। देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस समय आपको। व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स, व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स, व्हाट डज द एंजल्स हैव टू से right now in this current situation for my viewers. Let me check. प्लीज़ बताइए एंजल्स क्या कहना है आपको। ओके, बी असर्टिव। देखा नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है ना, अब डेविल का कार्ड आया था, वो कह रहे हैं कि बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना है आपको, दैट्स इट। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आएगा जीवन में। अब जाहिर सी बात है हर समय इंसान असर्टिव नहीं रहता है ना यार, कोई बात नहीं। कहीं पर दिक्कत आ रही है, कहीं पर कोई स्टक सिचुएशन है, कहीं पर कोई परेशानी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट गाइस। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना। ज़रूरी नहीं है कि अरे बाप रे हमारी रीडिंग है, नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी नहीं होगी किसी और की होगी। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। प्लीज़ प्लीज़ कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। कर्मा बैलेंस होते जाएंगे, जस्टिस आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जस्टिस की नीड हमें भी है भाई, पता नहीं कभी आएगा। सब मर ही जाएंगे किसी दिन जस्टिस के इंतज़ार में हैं। चलिए चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, और पर्सनल एडिटिंग ओपन है, तुम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।